सनातन धर्म की सभी महान पुरुषों की जय। आदरणीय मंचासीन पूजनीय महात्मा जी, उपस्थित प्रेमी सज्जनों, प्यारी माताओं, बहनों, भाइयों, सम्मानित बुजुर्गों, काफी देर से आप लोग पूज्य महात्मा जी की अनमोल वाणी और राजस्थानी तर्ज पर भाषा में सुन रहे थे। आपको कैसा लगा? ताली बजा के स्वागत करो। समझ में किसकी में आया सत्संग? किसकी समझ में आया? हाथ उठाओ। उमेश इधर आ। इन सब के नाम लेके जो हाथ उठा रहे, एक कीचड़ में से इनको खींच के ले जाना। यहां से आप गाड़ी में बैठोगे और सतलोक जाओगे। हाथ उठाओ। कौन कौन जा रहे? अभी जाओगे तुम 3 बजे के बाद। नाम लिख ले। खड़ा क्या दिख रहा है? ले ईश्वर लिखेगा। चल लिख। खड़े हो जा। समझ में आ जाओ। तुम कीचड़ में परेशान हो, माँ से मिलना। क्या बात है? महात्मा जी का सत्संग किसकी समझ आए? कीचड़ से कौन निकलना चाहता है? हाथ उठाना। तो क्या बताया? शेर जो है कीचड़ में घुस के फंस के मर गया और गाय बच गई, निकल गई। अब प्रश्न है, कीचड़ कैसे है? ये जो संसार है कीचड़, क्या आपकी समझ में आ रहा है? नहीं तो महात्मा कबीर ने कहा, ये संसार झाड़ और झांकर, उलझ उलझ मर जाई, जपो मेरे भाई ये जीवन, राम नाम सुखदाई। तो कीचड़ से अलग करने की जो क्षमता है वो इस नाम के अंदर है। और ये जो समाज जिससे प्रभावित हो रहे हो, ये क्या है? ये कीचड़ है। और तुम्हारा एक एक श्वास इसमें घुट घुट के जी रहे हो कि नहीं जी रहे हो? क्या बगैर चिंता के तुम कोई बैठा है यहां? यदि बारिश हो जाए तो तुम खुशी हो जाओगे कि दुखी हो जाओगे? बारिश हो जाए मास्टर जी तो तुम दुखी होगे तो खुशी होगे? इसी प्रकार से जो हमारा आपका जीवन है, ये मिला क्यों है? ये इसलिए मिला है कि इस जीवन में और इस जीवन की जो रहस्य है उसको हम समझ लें, जिंदगी को हम जान लें। जिसके लिए कहा, जिंदगी में जीवन जीना खुशी से और गर जीने की आश, तो जीवन में चाहिए तुम्हें जीवन का प्रकाश। यदि खुशी से जीना है तो आप स्वयं अपने उस प्रकाश को जाने। इसीलिए कहा, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए और जिंदगी में जिंदगी पर मुस्कुराना चाहिए। आज सारा संसार इस जिंदगी में दुखी है। किससे दुखी है? किससे दुखी है? जिंदगी से। आध्यात्म ज्ञान सच्चाई को रखता है।
भगवान कृष्ण किससे दुखी हुए थे? भगवान कृष्ण किससे दुखी हुए? लीला थी, लेकिन दुखी कैसे हुए? जिंदगी से। क्या भगवान कृष्ण के मकान नहीं थे? मकान थे कि नहीं? क्या वो अपने परिवार से सुखी थे, संपन्न थे? क्यों दुखी थे? तो दुखी क्यों थे कि इधर आ जाए, सारे वंशज शराबी बन गए, नशेड़ी बन गए, गंजड़ी बन गए, भंगड़ी बन गए। कौन बने? कौन बने? भगवान कृष्ण के वंशज, नाती पोता सब। साधु तपस्या करते, उन्हीं के पास एक लड़के को कपड़ा पहनाया और औरत बनाया, लहंगा फरिया, लुंगड़ी कहते हैं, क्या कहते हैं, और ले गए। पेट से क्या बांध दिया? कपड़ा। और कपड़े के अंदर क्या रख दिया? बेला। अरे बाबा जी आंख खोल। और कौन थे बाबा जी? कोई ऋषि थे, नाम ही क्या था? आंख खोली कि बताओ, तुम भजन करते हो, इसके पेट से कौन पैदा होगा? तो नशे में थे कि सज्जनता थे कि बदमाश थे? वो कच्चे थे कि पक्के थे? और औलाद किसके थे? ध्यान से सुन लेना। अब उसने, ऋषि ने कहा भाई इसके अंदर से वो शक्ति पैदा होगी कि तुम्हारे वंश को खत्म कर देगी। और उनको नशा उतरा और किसी बूढ़े से कहा कैसे ऐसे हुई? अरे भाई खत्म करो इसको। तो सारे कपड़े फाड़े, जला दिए। क्या रह गया? बेला रह गया। और उस बर्तन के बेला को लेके कहां गए? नदी के किनारे बैठ के इसको समाप्त कर दो। वो घिसने लगे और उसका लोचन कण जो गिरने लगे, वो क्या बन गया? पतेरा। और जब उन छोटी सी कील रह गई, जब घिसने में नहीं आई, तो उसको फेंक दिया, उसको मछली निकल गई। जब उनको नशा, फिर नशा हुआ, पटेरा तैयार हो गया, तो किसी बात पर झगड़ा हुआ। तो वहां लठ तीर तलवार तो थे नहीं, उन्होंने क्या मारा आपस में? वो पटेरा उखाड़ के मारते, उसी से कटी हुई तलवार का काम किया उसने। कितने यदुवंशी मरे? यादव कितने मरे? 56 करोड़। जो वहां मौके पे थे सब मर गए कट के। 56 करोड़। अब जिसके सामने इतना कुनबा मर जाए तो बड़ा बूढ़ा घर का दुखी होगा, खुशी मनाएगा। अब क्या हुआ? उसी मछली को जब जाल डाला, मछली पकड़ने वाला, मछली आई और घर ले गया पकड़ के। पत्नी ने कहा आज सब्जी क्या बना लूं? कि तुम्हारी मर्जी है। नहीं नहीं कुछ है नहीं सब्जी, तो तुम लाई नहीं बाजार से, तो कुछ नहीं है तो मछली बना लो। तो उसने उस मछली को बढ़िया सी मजबूत, बढ़िया साफ सुथरी थी, उसने काटा तो चाकू उस पर खट जाके लगा। की अरे इतनी मछली काटी मैंने, ऐसा तो किसी में नहीं निकला। और उसको निकाल के पति को, अरे जल्दी आओ जल्दी आओ, इसमें ये क्या निकला? उसने देखा बहुत नुकीली कील चमकी थी। उसने कहा मछली तो हमने बहुत पकड़ी और तेने बहुत काटी, लेकिन ये तो किसी के अंदर से नहीं निकला। छोड़, ये तो बहुत अच्छा मेरे काम की चीज है। और उसने कहां लगाया? उसको अपने बाण में लगा लिया, शिकारी था ना। और उसी कील को लेके कहां पहुंचा? रात्रि में। अब उसने कहा अब तो शांत वातावरण है, अंधेरा हो चुका, पक्षी अपने अपने स्थान पे होंगे, जंगली पक्षी जो भी जानवर मिलेंगे मारूंगा। मांस का काम था उसका। और जैसे पेड़ झाड़ियों में घुसा तो उसको ऐसा लगा कि एक पेड़ की जड़ में कुछ चमक रहा है। तो क्या था वो? क्या था? भगवान कृष्ण अपनी गर्दन ऐसे लगा के पेड़ से और पैर पे ऐसे पैर रखा था, पैर के ऊपर,
और उनके पैर में पद्म था, वो चमक रहा था। और उस शिकारी ने बाण मारा, कहां लगा? पैर में। वो पक्षी की आंख नहीं थी। और अरे मनुष्य तो मनुष्य होता है। और जैसे बाण लगा, पैर इधर से उधर गिला किया, हिलने लगे तो झाड़ियां हिलने लगी और दौड़ के आया तो शिकार पकड़ गई। और जैसे देखा, अब हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगा, पश्चाताप करने लगा, मेरे से बड़ा अपराध हुआ। तो कृष्ण महाराज ने क्या कहा? अपराध नहीं हुआ तेरे से, ये तो बलदा है हमारा तेरा। अब हम तो बराबर है, तेरा जो मेरे ऊपर था मैंने दे दिया, मैं जा रहा हूं। क्या था कि मैंने भी तुझे छुपके मारा था, मैं राम था और तू बाली था, और मैंने तुझे छुपके मारा, वही बदला आज तूने मेरे से ले लिया। भगवान वही आत्मा कृष्ण थे और वो बाली बह लिया था। ये लेन देन साफ होता है। जब महापुरुष को भोगना पड़ता है तो हम तुम कौन है भाई? इसीलिए कहा मिट नहीं सकता कभी लिखा हुआ तकदीर का, और वश नहीं चलता यहां इंसान की तदबीर का। अर्श पर भी क्या कभी काली घटा छाई नहीं, राम और श्री कृष्ण पर भी क्या विपत आई नहीं। याद है बन बन भटकना जानकी रघुवीर का, और मिट नहीं सकता कभी लिखा हुआ तकदीर। दुख कभी और सुख कभी संसार की ये रीत है, आज जिसकी हार है तो कल उसकी जीत है। धूप छाया रंग है संसार की तस्वीर का। तो इसमें आपको समझने ये मिला, कृष्ण महाराज जंगल में सोने के लिए दुखी होके गए कि सुखी होके गए? कैसे गए थे? अब भगवान कृष्ण की बात भूल जाओ। तुम औलाद से सुखी हो कि दुखी हो? ईमानदारी से हे भैया। अब अच्छी पच्ची चोट में जो कह रहा, तुम औलाद से दुखी हो कि सुखी हो? बहू आ गई तो बहू लेके छोरा की नौकरी है बॉम्बे में, तो बहू तुम्हारे पास रहेगी? कहां रहेगी? तो फिर तुमको चाय मिलेगी? और तो दुखी, और छोरा नशेड़ी भंगड़ी गंजड़ी हो गया तो दुखी, और तुम्हारी बात नहीं माने तो दुखी। इसी प्रकार से उन महान पुरुषों ने ये कहा, ये संसार झाड़ और झांक कर उलझ उलझ मर जाए। अब इन सारी बातों को समझते हुए एक दिन ये समाज परिवार हम आपको सबको छोड़ना पड़ेगा कि नहीं छोड़ेंगे? राजी राजी से छोड़ोगे, गैर राजी से? राजी से, राजी से तुम छोड़ने वाले। इसीलिए यह बता दिया, जो आप कहते हो सिर्फ उसी को करो। क्या कहते हो? कि मात पिता तुम मेरे शरण गहूं किसकी, और तुम बिन और न आश करूं। तो आप लोग झूठ बोल रहे हो कि सच बोलते हो? यदि इतना आप पर समर्पित हो और आपके कन्फर्म हो गया है कि संसार में आशा और उम्मीद के काबिल ये दृश्यवान कोई नहीं है, तो फिर अपना सहारा देखो। ये कन्फर्म हो गया, ये कोई साथ नहीं देगा। कौन देगा? कि छोड़कर संसार जब तू
जाएगा और कोई ना साथी तेरा साथ, तो फिर क्यों जी रहे हो यहां, क्यों रह रहे हो? सिर्फ काय के लिए? दो टुकड़ों के लिए। इस पेट भरन की खातिर तू पाप कमाता निष्दिन, और शमशान में लकड़ी रखकर तेरी चिता जलेगी, एक दिन खाक हो जाएगा और कोई ना साथी तेरा साथ। और जिससे तुम्हारा संपर्क अच्छा नहीं होगा वो कहेगा बहुत अच्छा हुआ मर गया, ठीक है। क्या हुआ? बहुत अच्छा हुआ, टंटा साफ हुआ, बड़ा गलत था। और यदि आप सत्संग की एक गंगा है, तू इसमें लगा ले गोता, वरना उस दुनिया से, वरना इस दुनिया से जाएगा एक दिन रोता, फिर पछताएगा और कोई ना साथी तेरा साथ। फिर आप इतना जानते हो और आपने ये भी कह दिया कि हिमाती कौन है, कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, तो क्या उस प्राण के पति से आपका रिश्ता मजबूत है? जितना सम्मान संसार के लिए आप जी रहे हो, एक एक श्वास लगा रहे हो, तन मन धन लगा रहे हो, क्या उस प्राण के पति के लिए कुछ कर रहे हो? और यदि वो निकल जाए तुम्हारे शरीर से, तो ये सारा संसार जो तुम्हारा पूजा पाठ लिस्ट तुम बने हो, ये तुमको सम्मान आदर इज्जत करेगा तुम्हारी? सबसे पहले क्या होगा कि तुमसे छूने से मनुष्य कतर जाएगा। बाप नहीं, भैया नहीं, मां नहीं, बहन नहीं, बेटी नहीं, बेटा नहीं, आपकी इस बॉडी को स्पर्श करने के पश्चात, छूने के पश्चात स्नान करना पड़ेगा, आप इतने दूषित हो जाएंगे। और तुम्हारे अंदर एक प्राण है, तो परिवार ने तिरस्कार कर दिया, या ग्रामीण क्षेत्र में पहाड़ पर भी किसी ने फोन कर दिया कि यहाँ एक व्यक्ति तड़प रहा है, तो भारत सरकार, राजस्थान सरकार की एम्बुलेंस आएगी और आपको उठा के ले जाएगी। और कब तक सुरक्षित रखेगी? ट्रीटमेंट करेगी जब तक तुम्हारा प्राण चल रहा है। तो ईमानदारी बताइए, तुम्हारा साथी कौन है? इसीलिए कहा जीवन अनमोल मिला तुझको, तू क्यों बातों में खोता है, उठ याद प्रभु की कर ली जरा, क्यों मोह निशा में सोता है। प्राणपति ईश्वर को जान, जो तेरा सच्चा साथी है, और नादान बता इस दुनिया में और कौन किसी का होता है। संतों का संग मिला जिनको, संतों का संग मिला जिनको, और जीने का सहारा जाने दिया, संतों का संग मिला जिसको। मोहमयी माया है ये, जिसमें आप जीव उलझा है। तुलसीदास जी तो यहां लिख दिया, तृष्णा सांपिन के नहीं खाया, और को जग जीव जाए व्यापी न माया। इस माया रूपी सांपनी ने सब जीवों को डस रखा है। प्रश्न है, जो सतगुरु वचन वेद विश्वासा, ऐसा वेद मिल गया तो माया का प्रवाह असर नहीं होता है, और नहीं तो सब मदहोश उस सब के नशे में पड़े हुए। बताया कि जब ये समय ऐसा है तो हमको इस प्राण के पति को, नाम को समझना है। आप नाम को नहीं समझते। नाम क्या है? कल आपको ओम के बारे में बताया गया था। कण कण, जर्रे जर्रे के अंदर, वाणी का विषय नहीं, कागजों में है नहीं, ग्रंथों में है नहीं, जो इसमें मात्र उसका कंपोज किया गया है, फेस है, तस्वीर है, पोज है, वो क्या है? वो मात्र लिखा है। वो है कहां? आपके शरीर के अंदर।
प्रैक्टिकल जब करेंगे तो उसका अनुभव आपको शरीर के अंदर होगा। उस नाम की जो बात है, वो नाम वो है कि वो ओम को भी जन्म देने वाला है, एक ओंकार कर्ता पुरुष जो ब्रह्म है, सत्य है। और समाज के अंदर, मानव के अंदर जब भी परिवर्तन हुआ तो इसी नाम से हुआ। तुलसीदास जी ने बड़े प्यार से समाज के हित के लिए लिख दिया कि कलयुग केवल, केवल का अर्थ क्या होता है? सिर्फ, और कुछ नहीं। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर। अब सुमिरन क्या है? सबने दो ही बात समझ लो, सुमिरन और नाम। आप कहेंगे रामचरितमानस हम नहीं मानते, हम तो गीता पढ़ते हैं। तो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, हे अर्जुन, तू निरंतर युद्ध भी कर और मेरा सुमरन। गुरु ग्रंथ के अंदर आता है, एक है सुमरो नानका जन थल रहो समाय, और दूजे का ये सुमरिए जन्मे और मर जाए। अब नाम भी कैसा है? उठत बैठत सोवत नाम, और कहे नानक सदगे काम। इसमें आपको ये सोचना पड़ेगा, आप इस वक्त सम्मान सहित, आदर सहित आपको बुलाया गया, आप यहां बैठे हो। एक्स वाई किसी भी आप नाम का बैठक संसार का कार्य आप जतन कर सकते हो, लेकिन जब बेहोश की नींद में सो जाएंगे आप, तो कौन सा नाम ले सकते हैं? और वो चैलेंज दे रहे हैं, सोवत नाम। आप गहरी नींद में सो जाओगे तो कौन सा नाम जप सकते हो? कौन सा मंत्र जप सकते हो? जप सकते हो? नहीं। तो सुमरन की बात कही, सुमरन आप जानते नहीं है। अनेक ग्रंथों में सुमरन की बात आती है, लेकिन महात्मा कबीर ने सुमरन का स्पष्टीकरण किया। हाथी बोलता है कि नहीं बोलता? हाथी भजन कर सकता है कि नहीं? एक हम छोटे छोटे थे तब एक नाटक करता था हाथी, सर्कस आते थे। तो हाथी तीन इधर और तीन इधर, और एक हाथी बीच में खड़ा होता था। वो आरती की थाली उठाता सूंड से और ऐसे घुमाता। कौन? हाथी। कमला सर्कस था साहब। ऐसे थे, एक पैर पर पैर धर के ऐसे झूमते थे, तीन इधर झूम रहे, तीन इधर झूम रहे, एक साथ में हाथी थाली उठा। आरती बज रही है, ओम जय जगदीश हरे। उसके बाद वो पुजारी पंडित प्रसाद देता था हाथियों को, तो क्रम से पहले उसको दिया प्रसाद, फिर ये तीन आते थे, वो तीनों सातों ऐसे मुंह करके लगा के, और सबको फिर प्रणाम ऐसे सर हिला के हाथी करते। अब बताओ, लेकिन उसमें आता है गज और ग्राह, लड़े जल भीतर, लड़त लड़त बल हारे। कौन थक गया? गज, हाथी थक गया। और वो पानी में खींच के ले गया, तो उसने, गज ने आवाज कर दी, कितनी सुन रह गई? ये जी तिल भरे, जौ भरे, इतनी मान लो, फुट में मान लो। क्या 1 फुट सूंड उसकी ऊंची होगी तो हाथी आवाज दे सकता है? हाथी की 1 फुट जीभ, वो जो सूंड ऊपर है, क्या हाथी बोल सकता है? तो मर गया है कि जिंदा है? जिंदा है। तो हाथी ने आवाज दी, सुमरण किया। सुमरण किससे होता है? सुमरण श्वास से होता है। आपको थोड़ी तक पानी में घुसा दिया जाए, तुम मर जाओगे कि जिंदे रहोगे? तुम अपने, तुम्हारे एक ऊपर का होठ भी पानी के अंदर हो तो तुम घर के को आवाज दे सकते हो? तो मर गए कि जिंदे रहोगे? तो आवाज तो नहीं दे सकते।
क्या सुमरण कर सकते हो कि नहीं? सुमरण कर सकते। इसीलिए महात्मा कबीर ने कहा कि सुमरण और नाम का क्या संपर्क है? सुमरण सुरत लगाई के और मुंह से कछून बोल और बाहर के पट बंद कर अंदर के पट। तो सुमरण जो है इसका ताल्लुक सीधा स्वामी कहा। तुम्हारी किसी की शादी हुई है, जितने तुम बैठे हो वैसे ही हो। अरे हंसते क्यों हो? तुम्हारी शादी हुई है? इनसे पूछो टोपी वाला। हाँ, तुम पति हो तो तुमको पति चाहिए कि नहीं चाहिए? तुमको पति चाहिए मास्टर? तो तुम्हारे दो दो पति या एक पति? पति पत्नी क्या है? एक बेटी 30 साल की उम्र है उसकी और किसी खोज में रिसर्च कर रही है। वो ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, जहां भी ग्राउंड फील्ड में किसी वक्त कहीं जा सकती है और आ सकती है, उस पर कोई किसी का प्रतिबंध नहीं है। अच्छा, उसका कोई पति है कि नहीं? उसका पति कोई नहीं। यदि वो बेटी 100 साल की हो जाती है, शादी नहीं करती है और समाज का जो टाइटल, सम्मान, आदर है, सबसे बड़ा क्या है समाज में? सबसे बड़ा होदा, पद कौन सा है? सम्मान का दादी। सबसे बड़ा क्या है? अब वो लड़की 100 साल की होगी, शादी नहीं हुई है, तो अब पूरे क्षेत्र की कौन बन गई? वो दादी। कौन सी दादी बनी? बुआ दादी। कि नहीं होगी? होगी कि नहीं? ठीक है। अब दूसरा पहलू में नाम को समझाना चाह रहा हूं, इसलिए यहां पर तुम्हारे विचारों को लेके गया। उसी बेटी की शादी हो गई, 30 साल में ससुराल में पहुंच गई और सज धज के घर से बाहर निकलना चाहती है और उधर पति घर में प्रवेश कर रहा है। पत्नी को पूछा, कहां जा रही हो? कि मैं अपनी सहेली के फंक्शन में शरीक होने जा रही हूं। पति कहता है, सुनो, आपकी 30 साल सहेलियों में गुजरी, हम नहीं चाहते किसी सहेली से संपर्क रखना, आप सीधी अंदर चलो। तो वो बेटी जा सकती है कि नहीं? नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? जब वो लड़की पति के अधिकार में आ गई, तो पति पत्नी का रिश्ता क्या है? जो बेटी पति के अधिकार में आ गई, उसके आदेश में जीना सीख गई, उसके समर्पित हो गई, उसकी शरणागत हो गई, उसके अधीन हो गई, तो वो तो हो गई पत्नी और लड़का हो गया पति। ठीक है, आगे समझ रहे? तो पति पत्नी एक है कि दो? एक। जोर से बोल। पति तो एक ही है। मैं जो कह रहा हूं, पति और पत्नी एक है कि दो? दोनों एक ही हो गए। जो कह रहा, एक बात बोल, दोनों एक हैं। इसको रोटी मंदो 8 दिन तुझे ही रहेगा सत्यनारायण के में, और तुझे रोटी नहीं मिलेगी, और तेरी पत्नी को वहां रोटी मिलेगी। और वो रोटी खाएगी, तेरा पेट भर जाएगा? भरेगा? नहीं भरेगा। अब पति पत्नी एक है कि दो? पति पत्नी दो। जो बेटी उस लड़के के अधिकार में आ गई, उसकी शरणागत हो गई, समर्पित हो गई, उसके आदेश में रह रही है, तो वो पत्नी है और वो पति। चलो छोड़ो, अब नाम की बात सुनो। आपने कहा तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति, तो प्राण और पति एक एक दो? अलग अलग। तो अब पति नहीं, पति क्या है फिर, और प्राण क्या है? प्राण क्या है? आप सभी शिक्षित हो, ज्ञानी पुरुष हो, ऐसे नहीं हो तुम। जैसे लड़की शादी नहीं करे तो पत्नी नहीं है, ऐसे ही अब प्राण क्या है तुम्हारा? पति तो है, मान लिया तुम्हारे अंदर पति है, तो प्राण क्या है? प्राण तो कुछ नहीं है। क्या है? कुछ कुछ नहीं है सेठ जी। ये जो ऑक्सीजन, वायु, हवा, ये किसी का प्राण है? नहीं तो ध्यान से सुन लो, ये किसी का प्राण नहीं है। ऑक्सीजन है, ये हवा है। लड़की शादी नहीं करे तो किसी की पत्नी नहीं है। अब इधर ध्यान दो,
जो आपके अंदर नाम नाम चिल्लाया जा रहा है, नाम क्या है कि आपके शरीर के अंदर नाम का फंक्शन क्या है। आपके जो नाक के दो छिद्र हैं, इनके माध्यम से इस ऑक्सीजन हवा को ये नाम खींच रहा है, एक पार्ट, एक अक्षर। ये ऑक्सीजन नाक से बाहर ऑक्सीजन और नाम के अधिकार में आ गई और इन छिद्रों के माध्यम से आपके बॉडी में प्रवेश कर गया, तो क्या बन गया? प्राण। नाक से बाहर क्या है? ऑक्सीजन, वायु, हवा, और शरीर बॉडी में प्रवेश कर गया तो प्राण। तो एक अक्षर नाम का इसको अंदर खींच के ले जा रहा है और एक इस अपान वायु को प्रेस देके नाभि पर, टुंडी पर इसको बाहर निकाल देता है। तो ये नाम क्या है? ये नाम प्राण का पति है। नाम सत्य है, ये पवित्र है, पाक है, साफ है, पावन है। अब जपते के नाम है तो क्या करा बॉडी? बिन पग चले सुने बिन काना और बिन कर कर्म करे विधि, आनन रहित शकल रस होगी और बिन वाणी वक्ता बड़ योगी। आपके अंदर नाम है, आपकी बॉडी सत्य है, साफ है, पवित्र है, पाक है। आपके सारे रिश्ते नाते रिलेशन जुड़े हुए हैं और इस नाम ने आंख देखती है, सारी बॉडी फंक्शन कर रही है और इस नाम ने अपना काम बंद कर दिया और आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन नहीं खींचा जाएगा ही नहीं। तो आपकी बॉडी असत्य हो गई, अपवित्र हो गई, अपावन हो गई, नापाक हो गई। इसका कुछ भी महत्व नहीं है। आंख है, देख नहीं सकती, कान है, सुन नहीं सकता, मुंह है, बोल नहीं सकते, पैर है, चल नहीं सकते, हाथ है, ले दे नहीं सकते। उस वक्त कोई आवाज भी देता है, पापा एक आवाज दे दो। कान है, सुन नहीं सकता, मुंह है, बोल नहीं सकता, परिवार आता है, एक बार मुझे देख लो, आंख है, देख नहीं सकता। समाज कहता है भाई छोड़ो, एक चम्मच गंगा जल डाल दो, उठाओ, और मुंह में एक चम्मच गंगा जल डाल दिया जाता है, उसको निगल नहीं सकता, इधर से उधर निकल जाता है। आप विचार करो, खाने वाला, पीने वाला, देखने वाला, सुनने वाला, लेने वाला, देने वाला भगवान तुम्हारे शरीर की बॉडी के अंदर का काम करता है कि बाहर का? और तुम्हारा कर्म कहां हो रहा है? तो तुमसे ज्यादा अब क्या, किन शब्दों में कहूं मैं? कोई समझदार होगा तुमसे बढ़िया। अब सब पड़ा हुआ है, हर एक प्रकार गांव के सभी आते हैं। तो क्या ऑक्सीजन की इस मुर्दे के लिए कमी होती है? मुर्दे की नाक से ऑक्सीजन सटा हुआ होता है, क्योंकि वहां हम और आप पूरा गांव क्षेत्र खड़े होकर डिस्कस कर रहा, बात कर रहा, बहुत अच्छा था, गरीबों का मसला था, मैं तो आया तो मेरा तो ऐसा काम कर दिया, यानी क्या क्या उसकी सराहना करते हैं। हमारे आप सबके प्राण चलते हैं, उस मुर्दे के प्राण क्यों नहीं चलते? क्यों नहीं खड़ा होता? क्यों नहीं सुनता? तो मुर्दे को किस चीज की कमी है? मुर्दे में किस चीज की कमी हो गई? प्राण की। प्राण की कमी नहीं है, प्राण तो कुछ है ही नहीं, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन उसके नाक से सटा हुआ है, अब उस नाम की कमी हो गई। इसीलिए जब मुर्दे को उठाते हैं तो क्या बोलते हैं? राम नाम, वो नाम ही सत्य है। जैसे उस, अच्छा अब मुर्दे में प्राण की कमी हो गई, मान लीजिए भौतिक जगत में ज्ञानी पुरुषों के लिए प्राण की कमी नहीं होती है, नाम की कमी हो गई, अपवित्र हो गया, नापाक हो गया, असत्य हो गया। क्या उस वक्त ऐसे उस आचार्य पंडित जी विद्वान को बुला लिया जाए जिसने भारत के अंदर अनेक प्रतिमाओं के अंदर प्राण प्रतिष्ठा किया हो, प्राण डाल दिया हो, और उससे कहो शास्त्री जी, सम्मानीय आचार्य जी, पूज्य पंडित जी, इस मुर्दे के अंदर प्राण डाल दो, तो आचार्य जी प्राण डाल सकते हैं? डाल सकते हैं ना? वो तो कह रहा है, यूं कह रहा है, ये टॉपी वाला डाल सकते हैं? नहीं, हाथ ऐसे कहीं नहीं डाल सकते।
तो जब मुर्दे के अंदर सारी नस नाड़ी सुरक्षित है, पंडित जी इसमें नहीं डाल सकते, तो मुर्दे उस पत्थर में तो डाल सकते हैं। तो तुम पत्थर में नहीं डाल सकते। और आपने कह दिया जी हमारी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, चाची ताई सब आना, आज भंडारा भी है तुम्हारे सबके लिए, तुम पैर पर डूंगरा डूंगरा चल दिए। अब प्राण डाले तुम्हारे सामने, नहीं तो प्राण पड़े, नहीं तो फिर क्या हुआ, आपने मान लिया कि उनकी मूर्ति में आज प्राण प्रतिष्ठा हो गई, प्राण डाल दिए। तो आपने मान लिया, तो मुर्दे के सामने खड़े होके मान लो कि जी प्राण डाल दिए पंडित जी ने, खड़ा हो जाएगा? हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तुम कितने बुद्धिजीवी और स्वार्थी आदमी हो, तुम सब जानते हो। क्या जानते हो? तुम्हारी साइकिल की हवा निकल गई, मेरी भाषा समझ रहे हो? क्या हुआ? साइकिल की हवा निकल गई और खूब आंधी, इधर से हवा तेज चल रही है और उसकी बाल बॉडी को निकाल दो और मोटरसाइकिल में हवा भर जाएगी। भर जाएगी, भर जाएगी ना। फिर क्या चाहिए? पंप चाहिए। तो ये बाहर की हवा ऐसे काम नहीं कर रही है, बाल बॉडी खोल के देख लो तुम। फिर क्या चाहिए? पंप चाहिए, और हवा चले या न चले, और पंप से बार्शल जो है वो उसमें हवा बनाएगा ओरिजिनल, उस हवा को डालेगा, उस हवा से आपकी गाड़ी चलेगी, इस हवा से नहीं चलेगी। ऐसे ही नाम भी तुम्हारे अंदर प्राण का पंप, प्राण का जन्म दे रहा है, प्राण का पति है, प्राण पर अधिकार है, उसको प्राण चला रहा है तो नाम चला रहा है। इसीलिए कहा तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। अब मुर्दा हो गया। अब जैसे उस बेटी को, 30 साल वाली लड़की को पति अपने संबंधों में, सहेलियों में भेजे या न भेजे उसकी मर्जी है, पति। अब ऐसे ही जो नाम प्राण का पति है, इसकी मर्जी प्राण को चलाए या न चलाए। एक छोटा सा भजन, ठीक है ना। अब एक दो आदमी तुम्हें नेकाद कीचड़ से निकलना है, तो हम खींच रहे हैं, कौन सा खींचाएगा बोलो? आज एक को तो खींचवा दे भाई रमेश। दरबार ले दी, दरबार है, दरबार है, दरबार दरबार तो बहुत ब्याह दिया था। क्या कह रहा है? बहुत ब्याह दिया आप दरबार। ये तो आखिरी श्वास तक मरेगा घर के। घर के रोटी भी तो नहीं है, ज्यादा प्यास लग गया। तो तू चल मेरे साथ, तू और दरबार दोनों चलो। ये भाई ऊपर है शर्म तो। एक दो आदमी तैयार करो तुम। रमेश खड़ा हो पहले, सबसे रसीद देख ले, इसमें कौन आ खड़े क्यों बैठ रहा है, उसमें देख ले और देख के भेज 2 महीने के लिए, 2 महीने के लिए सिर्फ, फिर भेज देंगे हम, लेके आएंगे गाड़ी से। कब ड्यूटी कर रहा है? रिटायर हो गया? अकेले जो मेरे नाम में तो मैं उसके काम में, जिस दिन वो हुआ था उसी दिन फोन किया था मेरे को विजय ने कि महात्मा जी छोटे भैया का मैं धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना तुम। तेरे नाम में ही मरना, तेरे नाम में ही जीना, तेरे नाम में ही बस इतनी दया करना गुरुदेव मेरे दादा, बस इतनी दया करना, तेरे नाम में ही जीना, तेरे नाम में ही मरना, तेरे नाम में ही जीना। मदहोश हुआ हूँ मैं, सब होश गंवाई है,
दर्शन हो, तेरी दया से दर्शन हो, पर्दे को दूर करना, तेरी दया से दर्शन हो, पर्दे को दूर करना, तेरे नाम में जीना, तेरे नाम में मरना, तेरे नाम में जीना। माया का समंदर है, दिखे न किनारा है, माया का समंदर है, दिखे न किनारा है, मैं फंसा हुआ इसमें, दिखे न किनारा है, मैं फंसा हुआ इसमें, दिखे न किनारा है, तेरे नाम के बल से ही, तेरे नाम के बल से ही, भव सागर से तरना, तेरे नाम के बल से ही, भव सागर से तरना, तेरे नाम में जीना, तेरे नाम में मरना, तेरे नाम में जीना। ये काम तेरा दाता, ये काम तेरा दाता, मेरा जन्म मरण छूटे, ये काम तेरा दाता, मेरा जन्म मरण छूटे, तेरा दामन थाम लिया, चाहे जग सारा उठे, मन थाम लिया, जाए जग सारा छूटे। ये काम तेरा दाता, मेरा जन्म मरण छूटे, तेरा दामन थाम लिया, चाहे जग सारा रूठे, तेरे नाम का बल मुझको, तेरे नाम का बल मुझको, दुनिया से क्या डरना, तेरे नाम का बल मुझको, दुनिया से क्या डरना, तेरे नाम में जीना, तेरे नाम में मरना, तेरे नाम में जीना। बताया नाम की विशेषता क्या है। एक छोटा सा मासूम बच्चा, और इस समाज ने, परिवार ने उसको मारने के उद्देश्य से, जलाने के उद्देश्य से लकड़ियों में धकेल दिया। बेगा उठ के भागेगा तो बुआ ने कहा कि मैं पकड़ लूंगी उसको। कौन था वो? होलिका। और उस बच्चे को जकड़ लिया। परिणाम क्या हुआ? जो चादर थी वह उस प्रहलाद के ऊपर आ गई और वो नग्न हो गई। परिणाम क्या हुआ? प्रहलाद बच गया और बुआ जल गया। इसीलिए कहा, जब उसने देखा अरे ये तो जिंदा आ गया, उसने कहा पिताजी हम श्री गुरु चरणों के दीवाने, हम श्री गुरु चरणों के दीवाने, कब जान की परवाह करते हैं। और जो आग लगाई थी तूने उस आग में खेला, ये हमारे तो खेल है। आप ये समझते थे कि मैं इसको कष्ट दे रहा हूं? नहीं, मुसीबत में भक्तों की इज्जत कम नहीं होती।
मुसीबत में भक्तों की इज्जत कम नहीं होती, और जलाओ आग में सोना कीमत कम नहीं होती। क्यों? कि भक्ति करने वाले गम से घबराया नहीं करते। भक्ति करने वाले गम से घबराया नहीं करते, और लगाकर दिल अरे नादान पछताया नहीं करते। तो इसी प्रकार से भक्तों का जो जज्बा है, आनंद है, उनको उस नाम में शरीक होने के बाद प्राप्त होता है। दुनिया का कोई प्रभाव डर नहीं है। मीरा कहाँ की थी? यहीं की थी। किसी की बेटी थी, किसी की बुआ थी, किसी की बहन थी। और उसका आपने किला देखा है मीरा का? एक आदमी देखा होगा, कितनी चौड़ी दीवार है, उसके तड़के के समान तोड़ के और वो प्रचार में लग गई। गुरु महाराज का प्रचार किया। तुम तो भजन गा सकते हो, लागी ऐसी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली घर घर गाने लगी। अरे तुम्हें कब उसका सोचो हुआने का? लकड़ी इंतजार कर रही है, मृगता तुम्हारा इंतजार कर रहा है, और तुम इसमें ऐसे फंसे जा रहे हो। बस अब एक ही याद आ रहेगा कि तुम्हारे हाथ पकड़ के खींच करके चलवाए बैठ गाड़ी। तो समझाने से नहीं है। कर्म खोटे तो ईश्वर के भजन गाने से क्या होगा, और किया परहेज कुछ भी ना, दवा खाने से कुछ तो होगा। भाया कुछ होगा? मेरे सामने बैठा है, होगा? होश में आ। इस गाय को दंदल में फंसा दिया। समय की एक ही ठोकर, समय की एक ही ठोकर बदल देती है जीवन को। ये मिस्त्री के हाथ में पत्थर आ गया, टॉयलेट में लगा दिया, दीवार में लगा दिया खंडा, पैर चढ़ के चढ़ोगे। और वही खंडा पुजारी के हाथ में आ गया, मिस्त्री के हाथ में उसने फरमा लगाया, वो काट के मूर्ति निकाल दी उसमें से। खंडा पत्थर तो ये टुकड़ा वही है। ये सब पत्थर तो तुम हो, ये पत्थर तो है, हम पत्थर के टुकड़े तो थे, कहां लगते। दुनिया रौंदती जूते पहन के खड़े होके। अब गुरु कुमार से सिकम कुंभ है, तक तक काले खोट, और भीतर हाथ सहारा दे, बाहर मारे। इसीलिए ये गुरु महाराज जी का संदेश है कि जो हमारे प्यारे हुए, हमारे दीवाने हुए, उनको लेके आओ। हाथ उठाओ, कौन सा दीवाना गुरु का? तुम वो तो है ही है, ये तो कटेगा मेरे हाथ से। कौन सा मरिए कर रहा हूं? अरे वो तो करने दे, तू करे। जीजी अभी है। जब तुम घर के को पूछोगे, जब श्वास बंद हो जाएगी तो उससे पूछोगे घर के को मैं जाऊं कि नहीं जाऊं? तो इसीलिए सोचना। सीताराम तू आदमी तैयार कर देगा? दोनों भाई बैठे, तुम दोनों का 3-4 भाई बैठे ना, तैयार कर आदमी को। हेलो, सत्संग हो रहा है। प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की, श्री आनंद कंद भगवान की, आद शक्ति जगत जननी श्री माता जी की, सभी दिव्य विभूतियों की, ये आपके लिए और हमारे लिए बड़ा सौभाग्य। यदि हम दरबार में रहते तो तुमसे बदतर होते हैं, तुम्हारे बराबर के नहीं होते, बदतर होते। और अब तुम्हारी बराबर के हम दोनों भाई, ये मामा फूफी के हम दोनों बराबर के, तुम्हारी बराबर के हैं कि नहीं है? बराबर के नहीं है, तुमसे छोटे हैं। तो हम तुमको उसी श्रेणी में जोड़ना चाह रहे हैं, हमारी बरादरी में आ जाओ, तुम भी बड़े हो जाओ। तो आरती होगी, प्रसाद बटेगा, और नई साल का सत्संग 2, 3, 4 ऐसा ही है ना, 2, 3, 4 तारीख का सेठ जी दिनेश के यहाँ खड़ा हो, सबसे निमंत्रण दे।
लोग 5 कितने दिन रह गए। इस भाई के यहाँ 3 दिन का प्रोग्राम है। आप ज्यादा से ज्यादा सब भाई बहन आइए और दरबार के लिए भी सोचो। आरती होगी, प्रसाद बटेगा, और जिन्होंने सत्संग कराया है उनके लिए, उनके परिवार के लिए बहुत बहुत शुभकामना। गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि इन सबका जीवन खुशियों से भरा हो। गुरु महाराज इनको शक्ति दे, भक्ति दे, और मंगल भवन अमंगलहारी द्रवोश दशरथ अजर बिहारी, ये मकान ये मंगलमय हो, मंगलों से भरपूर हो, और पूरे परिवार का जो भी गुरु महाराज चाहते हैं इनका उत्थान करें। और जहां जिसका सोर्स है, जो रास्ता है, जिस रास्ते पे जाने चाहते हैं, इन सब बच्चों की यात्रा मंजिल इन सब को प्राप्त हो, ऐसा श्री गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं। इनके शब्दों के साथ अपने विचारों को विश्राम दूंगा। प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय।